कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोक नृत्य देखने वाले थे। जो डांस में जो हमने देखा उसमें हमने एक शास्त्रीय नृत्य देखा और उसके बाद में अब हम देखना है लोक नृत्य। लोक नृत्य होते क्या है ये जब हमें पता चल जाएगा तो अपने आप लोक नृत्य आपको समझ में आ जाएगा शास्त्रीय नृत्य से। तो आप इसके लिए मेरा पहला वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको वहां समझ में आ जाएगा। ऐसे नृत्य जहाँ शासकीय सहायता की जगह पर लोगों के मौखिक समर्थन के माध्यम से जिस नृत्य की ख्याति में वृद्धि होती है उसे कहा जाता है लोक नृत्य। और ये लोक नृत्य हर स्टेट में अलग अलग प्रकार के रहे, तो ये हमें पता रहना चाहिए कि कौन से स्टेट का कौन सा नृत्य है। तो इसलिए मैंने पहले से ही लिख कर रख लिए हैं कि भैया आप लोग को हर नृत्य के बारे में कुछ ना कुछ मैं बता सकूं। तो जैसे आप इंडिया का मैप बनाते हो तो इंडिया के मैप बनाने के बाद में आपको ऊपर के क्षेत्र में एक केंद्र शासित प्रदेश दिखाई देगा जो अभी अभी बना है। उसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है रऊफ। रऊफ के बाद में हिक्कात करके एक नृत्य है। ये दो नृत्य बहुत अधिक फेमस है। रऊफ नृत्य की खास बात यह है कि इस नृत्य को किया जाता है प्राय महिलाओं के द्वारा। प्राय किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा। तो रऊफ नृत्य महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला एक प्रसिद्ध जम्मू कश्मीर का एक नृत्य है। हिक्का महिला और पुरुष दोनों के द्वारा युग के साथ में किया जाता है। इसके अलावा जो अन्य दो नृत्य जो जम्मू एंड कश्मीर में प्रसिद्ध हुए हैं वो है चक्कारी और दूसरा है कूद। तो प्रश्न ये पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से जम्मू कश्मीर का कौन सा नृत्य है? जम्मू एंड कश्मीर जो अब क्या है केंद्र शासित प्रदेश। तो याद रखिएगा ये चार प्रमुख नृत्य है, इनमें से ही पूछने की संभावना बनती है। इसके अलावा लद्दाख अभी लगातार फेमस भी रहा तो वहां से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। और वहां पर बौद्ध धर्म का प्रसार कहीं ज्यादा दिखाई देने के कारण हमें वहां पर उसी प्रकार के नृत्य और त्योहार भी दिखाई देते हैं। उसमें जाबरू और लोसर शानो करके दो प्रमुख नृत्य हमें दिखाई देंगे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के भी कई सारे नृत्य हैं, परंतु हिमाचल प्रदेश के नृत्य को मैं आप स्वतः ढूंढिए और उसको समझने की कोशिश करिए। इसके अलावा पंजाब पंजाब का प्रमुख नृत्य है एक भांगड़ा जिसे पुरुषों के द्वारा किया जाता है और दूसरा उसी का वर्जन रहता है महिला वर्जन जिसे कहा जाता है गिद्दा। भांगड़ा और गिद्दा दोनों पंजाब के प्रमुख नृत्य हैं। प्रमुख मैं किसकी बात कर रहा हूँ? प्रमुख नृत्य पंजाब नृत्य। इसके अलावा उत्तर प्रदेश यदि आप आते हो तो उत्तर प्रदेश में रासलीला रामलीला भी बहुत अधिक फेमस है। याद रखिएगा राम लीला जो दशहरा के समय में चलती है वहां पर भी हमें दिखाई देगा। परंतु रासलीला जो है वो बहुत अधिक फेमस है और खासकर ब्रज के क्षेत्र में बहुत अधिक फेमस है। मथुरा और वृंदावन के क्षेत्र में आपको ज्यादा इसका प्रसार दिखाई देगा। और साथ में नौटंकी, ये नौटंकी भी लोगों को एकत्रित करने में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। तो उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख नृत्य है रासलीला और नौटंकी। इसी के बाद में जब राजस्थान आओगे तो राजस्थान में आपको कई सारे नृत्य दिखाई देंगे। कई सारे नृत्य में एक प्रमुख नृत्य है जिसका कालबेलिया नृत्य कहा जाता है और इसे 2011 में यूनेस्को के द्वारा इसे अमूर्त सूची में शामिल किया। इसलिए मैंने इस नृत्य को लिया और इस नृत्य की खास बात यह है कि इस नृत्य को सपेरा समुदाय के द्वारा किया जाता है और सपेरा समुदाय की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और वो लगातार एक जगह पर घूमते रहती है और उनके घूमने के कारण जो घाघरा रहता है वो सपेरे जिस प्रकार से सांप हमें दिखाई देता है उसी प्रकार से दिखाई देता है। और नृत्य पूरी तरह से जिस प्रकार से सांप चलता है उसी प्रकार से इस नृत्य को भी किया जाता है, इसलिए इसे सपेरा नृत्य भी कहा जाता है। इसके अलावा एक और प्रमुख नृत्य है, वो नृत्य का नाम पनिहारी करके एक नृत्य है। ये पनिहारी नृत्य क्यों? क्योंकि राजस्थान में पानी जो है बहुत दूर से लाना पड़ता है और महिलाओं के द्वारा ये कार्य किया जाता है। महिलाओं के द्वारा कार्य करने के दौरान 8 से 9 किलोमीटर की जब दूरी तय की जाती है तो उस समय में महिलाएं एक के पीछे एक कतारबद्ध होकर लगातार चलती है और गाने गुनगुनाते रहती है और इस दौरान वो नृत्य करते हुए चलती है। इसको कहा जाता है पनिहारी नृत्य, तो याद रखिएगा। इसके अलावा गुजरात गुजरात में प्रमुख रूप से गरबा और डांडिया दो फेमस है। गरबा दुर्गा जी की जब स्थापना की जाती है उस समय में किया जाने वाला प्रमुख नृत्य और इसी के साथ में डांडिया भी एक प्रमुख नृत्य है जिसको दीपक के चारों ओर एक दीपक जलाया जाता है मिट्टी का
और उस मिट्टी के दीपक के चारों ओर फिरआल में नृत्य करने की कोशिश की जाती। इसके अलावा महाराष्ट्र का जो फेमस नृत्य जो मुझे दिखाई देता है, जिसका उपयोग तिलक साहब के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन के समय में किया है, वो है तमाशा। तमाशा नृत्य के माध्यम से लगातार सरकार की क्या कुरीतियां रही उसके विषय में तिलक साहब के द्वारा हमेशा जनता को अवेयर करने की कोशिश की। तो तमाशा एक राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ भी एक नृत्य है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात आती है तो मध्य प्रदेश की बात में आपको कई सारे नृत्य, जिसमें से एक नृत्य है जिसे कहा गया मटकी नृत्य। ये मटकी नृत्य नाम से ही मालवा के क्षेत्र में प्रमुख रूप से किए जाने वाला नृत्य है। इसके अलावा एक स्थानीय जनजाति के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य जिसका नाम है जावरा जनजाति के द्वारा एक नृत्य किया जाता है, जावरा नृत्य। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में आते हैं तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से ही पहले जुड़ा हुआ था। सन 2000 में ये विभाजित हुआ और छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख नृत्य है पंडवानी नृत्य। इस पंडवानी नृत्य की खास बात है कि इसमें पांडव जो थे, 5 पांडव, उनके जीवन के आधार पर किए जाने वाला ये नृत्य, उनकी जीवन की जो कथा थी उसके आधार पर किया जाने वाला नृत्य है। इसके अलावा एक उराव करके जनजाति, उसके द्वारा किए जाने वाला एक नृत्य है जिसे कहा गया सरहुल नृत्य। तो मतलब आपको कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इसके नृत्यों को मैंने बताने की कोशिश की। और इसी नृत्य को यदि आप जानते हो तो अब आते हैं हम दक्षिण के प्रमुख नृत्यों पर। ये नृत्य याद रखिएगा क्योंकि ये नृत्य जो है आपकी बोलचाल की भाषा में याद रहते हैं तो हमेशा याद रहेंगे, परंतु दक्षिण भारत के और उत्तर पूर्व के क्षेत्र के जो नृत्य है वो कहीं ना कहीं लैंग्वेज के कारण अलग पड़ते हैं, इसलिए उसको याद करना कठिन पड़ता है। इसलिए केरल से हम शुरू करेंगे। केरल संस्कृति के लिहाज से बहुत अधिक प्रसिद्ध है और इसलिए वहां पर संस्कृति के लिहाज से अधिक प्रसिद्ध होने के कारण शास्त्रीय नृत्य भी वहां से दो निकल कर आते हैं। एक है कथकली और दूसरा है मोहिनीअट्टम। और मोहिनीअट्टम जो नृत्य है वो आपको पता है कि भस्मासुर की कहानी पर आधारित है, परंतु जो कथकली है वो कथकली 2 नृत्यकों से मिलकर बना है। एक है कृष्ण अट्टम और दूसरा है राम अट्टम। कृष्ण अट्टम में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित बातें बताई जाती है और दूसरा है रामा अट्टम, उसमें राम भगवान जी से लीलाओं के संबंध में बातें बताई जाती। ये दोनों नृत्य जो है ये केरल से संबंधित है। ये केरल के प्रमुख नृत्य कृष्ण अट्टम और राम अट्टम। इसके अलावा एक सबसे पुराना जो नृत्य है, जो पूरे भारत में सबसे पुराना माना जाता है, केरल का सबसे पुराना, वो है कोथू नृत्य। ये कोथू नृत्य वहां पर एक मंदिर है, उस मंदिर के सामने किए जाने वाला एक प्रसिद्ध नृत्य। ये सबसे पुराना, केरल का सबसे पुराना नृत्य। तो कभी कभार ये नहीं पूछता है वो कोथू अगर दिमाग में आता है तो लोग क से लगाते हैं तो शायद वो बोलते कोकरू जनजाति से संबंधित नृत्य होंगे, तो मध्य प्रदेश दिया रहता है टिक और वहां पर लगा देते हैं टिक। पर कोथू जो नृत्य याद रखिएगा वो केरल से संबंधित एक नृत्य जो केरल का सबसे पुराना नृत्य है। इसके अलावा थुल्लाल जो नृत्य है, ये थुल्लाल नृत्य एक प्रसिद्ध नृत्य है और ये प्रसिद्धि देने वाला वहां के एक प्रमुख कवि थे जिनका नाम था नाबियार। इनके द्वारा इस नृत्य की शुरुआत की गई और उन्हीं के द्वारा इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। अब आते हैं कर्नाटका। कर्नाटका में आएंगे तो कर्नाटका में एक प्रसिद्ध नृत्य दिखाई देगा जिसे कहा गया भूत आराधना नृत्य। भूत आराधना नृत्य, ये नृत्य में जानवरों की वेशभूषा को धारण करते हुए लगातार झुंड में निकला जाता है और भूतों की आराधना जैसे बातें यहाँ पर की जाती है। इसके कारण नाम ही पड़ गया भूत आराधना नृत्य। ये कर्नाटका का प्रसिद्ध नृत्य है। इसके अलावा यक्षगान करके जो आपने देखा था जो कुचिपुड़ी से संबंधित है, वो भी कर्नाटका में प्रसिद्ध है, वो भी ध्यान में रखा गया और वो आंध्र प्रदेश का से शामिल है। तो आंध्र प्रदेश में कौन सा नृत्य फेमस था शास्त्रीय नृत्य में? कुचिपुड़ी। तो वो थोड़ी सी बात यहाँ पर ध्यान में रखें, कर्नाटका में भी वो फेमस है। ओडिशा का एक नृत्य जो ओडिशा में प्रसिद्ध है, परंतु ओडिशा के अलावा वो आपको झारखंड में भी दिखाई देगा, झारखंड के साथ में पश्चिम बंगाल में भी दिखाई देगा और ओडिशा में तो है ही, वो है मुखोटा नृत्य, छाऊ नृत्य या मुखोटा नृत्य। मुखोटा के नाम से कई सारे नृत्य है। आप उत्तर प्रदेश में जाओगे तो वहां पर भी, आप कश्मीर में जाओगे, लद्दाख में जाओगे वहां पर भी, और सिक्किम में भी जाओगे तो सिक्किम में अभी मैंने आपको एक नृत्य बताऊंगा और उसका नाम है सिंगमी छाम। इसमें भी मुखौटा का प्रयोग किया था विभिन्न प्रकार के। तो यहाँ पर जो मुखौटा नृत्य है वो मुखौटा नृत्य में छाऊ नृत्य की बात कर रहा हूँ। इसमें जो देवी है
उस देवी की प्रतिरूप को ध्यान में रख कर किया जाता है। मुखौटा देवी का रखा जाता है, भस्मासुर नीचे रहता है और उसके को किस प्रकार से उसका वध किया गया उसके आधार पर यह पूरा ओडिशा नृत्य चलता है, ओडिशा का छाऊ नृत्य। आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध नृत्य है जो पौराणिक कहानियों पर आधारित है। पौराणिक कहानियों पर आधारित है। इसका नाम है बुर्रा कथा। ये बुर्रा कथा जो नृत्य है आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है और इसे एकल रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसकी खास बात क्या है, एकल रूप में प्रस्तुत किया जाता है और इसका जो आधार है नृत्य का वो पौराणिक कथा है, पुरानी कथा है, दंत कथा है। उसके आधार पर तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध नृत्य कुंभी, याद रखें कुंभी एक प्रसिद्ध नृत्य। इसके अलावा कई सारे नृत्य है जो तमिलनाडु और केरल दोनों में रहे, इसलिए मैंने उन नृत्य को हटाने की कोशिश की जो तमिलनाडु में भी है, केरल में भी है। उन दोनों को बताने से अच्छा जो प्रसिद्ध है उसी क्षेत्र में, उसमें कुंभी करके एक नृत्य है जो प्रसिद्ध है। इसके अलावा यदि हम नॉर्थ ईस्ट के एरिया में आते हैं तो आपको कई सारे राज्य दिखाई देंगे जिसमें असम का एक प्रसिद्ध नृत्य जिसके ऊपर प्रश्न बनने की हमेशा संभावना रहती है वो है बिहू। अब इसके ऊपर प्रश्न बन चुका है बिहू नृत्य कहाँ का है, तो बिहू नृत्य असम का है, परंतु कब किया जाता है, नवीन वर्ष के दौरान किया जाता है। कब किया जाता है, नवीन वर्ष के दौरान। इसके अलावा जो मणिपुर है, मणिपुर में पुंगचोलम करके एक नृत्य है। इस नृत्य के विषय में पूछने की संभावना हमेशा बनती है क्योंकि आपको एक नृत्य हमने बताया था उसका नाम था मणिपुरी नृत्य जो असम का फेमस था और दूसरा नृत्य शास्त्रीय नृत्य जो असम का ही है। ये दोनों नृत्य की कुछ कुछ बातें पुंगचोलम करके नृत्य में ली गई है। तो प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि पुंगचोलम जो मणिपुर का एक प्रसिद्ध नृत्य है, लोक नृत्य है, इसमें किस शास्त्रीय नृत्य की बातों को लिया गया है, या फिर ये भी पूरा बोला जा सकता है कि शास्त्रीय नृत्य जो शास्त्रीय है, जो मणिपुरी, उस नृत्य में कौन से लोक नृत्य की बातों को लिया गया है, तो पुंगचोलम करके। इसके अलावा एक युद्ध शैली वाला नृत्य है। कौन सा नृत्य, युद्ध शैली वाला नृत्य है, वो है थांगटा। ये थांगटा नृत्य प्रसिद्ध है मणिपुर का, जो प्रसिद्ध रूप से किसके लिए, युद्ध शैली, युद्धात्मक रूप से। इसे आगे चलकर अंग्रेजों ने बंद भी कराया था क्योंकि इसके माध्यम से कहीं ना कहीं अंग्रेज उस मणिपुर के क्षेत्र पर आक्रमण करने और उस क्षेत्र पर लंबे समय तक शासन करने में असफल हो रहे थे। तो जब भी इस नृत्य को करने की कोशिश की जाती थी तो वहां पर बैन लगाने की कोशिश की थी। ऐसे कई सारे आपको केरल में भी दिखाई देंगे। केरल में आप जाओगे तो वहां पर भी कई सारे युद्ध शैली के आधार पर किए जाने वाले नृत्य दिखाई देंगे। ऐसे में आपको पंजाब में एक गस, एक मुझे उसका नाम भूल रहा हूँ, वो भी नृत्य कहीं ना कहीं युद्ध शैली से ही जुड़ा हुआ है। तो ये सब नृत्यों को अंग्रेजों के द्वारा बंद किया गया और इसके कारण हमारी लोक जो संस्कृति थी उसका कहीं ना कहीं पतन हुआ। आज हम उसी लोक संस्कृति को बढ़ाने की कोशिश करें, इसलिए वर्तमान में जितने भी एग्जाम है उसमें इतिहास को एक तरफ रखा गया, कला एवं संस्कृति के पोर्शन को ज्यादा वेटेज दिया। चाहे आप कोई भी स्टेट सर्विस की बात लो, चाहे आप यूपीएससी की बात लो, चाहे आप लास्ट जो सेकंड लेवल के, थर्ड लेवल के एग्जाम रहते हैं, वनडे एग्जाम रहते हैं, उसमें भी आपको इनका वेटेज दिखाई देगा। सिक्किम का सिंगमी छाम ये मुखौटा नृत्य के रूप से भी फेमस है। पर नागालैंड और मिजोरम दोनों में एक नृत्य आता है, दोनों का नाम है बास नृत्य और दोनों नृत्य जो है ये युद्ध शैली से संबंधित ही नृत्य है। तो आपके सामने मैंने 32 से 33 नृत्य के बारे में बताने की कोशिश करी ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि ये नृत्य कहाँ कहाँ के हैं। तो आपको हमेशा टेंशन रहेंगी केरल, कर्नाटका, उड़ीसा, आंध्र, तमिलनाडु और असम, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम। इन राज्यों के नृत्य में आपको हमेशा दिक्कत जाएंगी। यहाँ की आपको भाषा में भी दिक्कत जाएगी, परंतु इन पोर्शन को थोड़ा सा ज्यादा गौर करिएगा। ये आपको जुबानी याद होना चाहिए। कालबलेरिया करके जो नृत्य था वो कहाँ से संबंधित है आपको पता होना चाहिए। गिद्दा और भांगड़ा में क्या, लोअर थानो और जाबरो कहाँ का है, राउस और आपको इक्का और चक्कारी कुद कहाँ का, ये आपको जब समझ में आते रहेगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत नहीं होगी और नृत्य अपने आप याद हो जाएंगे। और नृत्य जब याद हो जाएंगे तो मतलब एक बड़ा पोर्शन आपको याद हो गया। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम किस प्रकार से चित्रकला है उसको देखने की कोशिश करेंगे, परंतु उसके पहले आप केवल दो क्वेश्चन लिखिए। पहला, सिग्मी छाम करके जो नृत्य है किस राज्य से संबंधित है। दूसरा, 2011 में किस नृत्य को 2011 में किस नृत्य को
यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सूची में शामिल किया गया। ये आपके सामने 2 प्रश्न, इन 2 प्रश्नों को जरूर सॉल्व करिए और कल हम देखते हैं किस प्रकार से चित्रकला का हमारे देश में विकास हुआ और चित्रकला का इतिहास के लिखने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो हम वहां से बातों को समझने की कोशिश करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू।